अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले की तरह इस बार फिर हम जिंदगी के एक इंतहाई अहम पहलू के राजों से पर्दा उठाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो का पर्दा मत उठाना, मतलब आप वीडियो बंद मत करना, क्योंकि आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। क्योंकि हम इस दुनिया के कुएं खोद कर आपके लिए ऐसे अनमोल तोहफे ला रहे हैं जो आपको इस दुनिया के फंडे को समझने में बहुत मुफीद साबित होंगे और आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के काबिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको नीचे सुर्ख डब्बे में सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आएगा, उसे दबाकर बेल को भी दबा दें ताकि हमारा तोहफा मतलब हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब आते हैं अपने इन्वान की तरफ। इंतहाई अफसोस के साथ हमने इंसानों को 3 क्लासों मतलब ग्रोह में तकसीम किया हुआ है, जबकि दीन इस्लाम में सब लोग बराबर थे। खैर, पहली क्लास को हम फर्स्ट क्लास कहते हैं, दूसरी क्लास को हम मिडिल क्लास कहते हैं और तीसरी क्लास को थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास लोग अमीर, मिडिल क्लास लोग दरमियान में अटके हुए और थर्ड क्लास गरीब होते हैं। मैंने मिडिल क्लास के लोगों को ज़रा हट कर इसलिए डिफ़ाइन किया क्योंकि हमारे माशरे में ये वो ग्रोह है जो सबसे ज़्यादा दुखियारी है। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ इन्हीं में होती हैं, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार यही ग्रोह है। जो काम डॉक्टर और साइंसदान आज तक नहीं कर पाए वो काम ये ग्रोह करने चला है, मतलब अपनी नाक ऊंची करने में लगे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे का ठेका इन्हीं लोगों ने उठाया हुआ है। खैर, हमने अमीर और मिडिल क्लास के लोगों की सोच में फ़र्क बयान करना था, जिसे आपने खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या सही पकड़ना और गलत को छोड़कर आगे निकलना है। उससे पहले हमारे मुआशरे में मिडिल क्लास और गरीब की तारीफ में तजाद पाया जाता है, जिसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि गरीब सिर्फ वो है जिसका अपना घर नहीं है। गरीब वो है जिसके घर कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि उसकी कमाई 10,000 और मरीज़ की दवाई 15,000 हो। गरीब वो है जिसका कोई कमाने वाला ना हो, या गरीब वो है जिसकी कोई जायदाद या बैंक बैलेंस ना हो। और हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, क्योंकि गरीब अपनी रोटी पूरी करे या नेट का बिल अदा करे। खैर, अमीर और मिडिल क्लास के लोगों में जो पहला फ़र्क है वो है एजुकेशन का, तालीम का। फर्स्ट क्लास के लोग सारे अच्छी तालीम के हामिल होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोग ऐसे इस तक नहीं पहुंच पाते। 80% लोग, तकरीबन 80% लोग तालीम छोड़ ही जाते हैं और बमुश्किल 20% लोग अच्छी तालीम हासिल करने में कामयाब होते हैं। दूसरा फ़र्क, जिसे दुनिया वाले सबसे बड़ा फ़र्क मानते हैं और बदकिस्मती से इसी की बिना पर तकसीम करते हैं इंसानों को, वो है पैसा। फर्स्ट क्लास लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है और मिडिल वालों के पास सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने तक ही महदूद होता है, क्योंकि इन्हें अपनी नाक बचानी होती है। मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए कारोबार में पैसा लगाने की बजाय फजूल कामों में उड़ा देते हैं। तीसरा फ़र्क, फर्स्ट क्लास लोगों की फैमिलियां अलग अलग होती हैं, जबकि मिडिल क्लास तबके की फैमिलियां इकट्ठी होती हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है, तो दोस्तों इसका भी हमारी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर है। मेरी टीम के मुशाहिदे के मुताबिक फर्स्ट क्लास लोगों की फैमिलियों में ज़्यादा प्यार और मोहब्बत पाई जाती है और वो एक दूसरे के मामले में बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास की फैमिलियों में अखलाकी कदरें टूट चुकी हैं। हमारे यहाँ तो यही वबा फैली है कि भाई भाई को मार रहा है। मैंने भी अपने दोस्तों से पूछा कि तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तंग हो, तो मुझे एक ही जवाब मिला, रिश्तेदारों से। असल में इसके पीछे एक लॉजिक है, इंसान उसी की कदर करता है जो इससे दूर होता है, जो इसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता। तो जो अलग रहते हैं उनमें कदरें रहती हैं और प्यार भी जागता है, लेकिन जो इकट्ठे रहते हैं उनके दरमियान अखलाकी कदरें ख़त्म हो जाती हैं और फिर बदअखलाकी शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता नफ़रतों में बदल जाती है। और चौथा फ़र्क हमारी सोच के हवाले से इंतहाई अहम है कि फ़र्स्ट क्लास दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, वो पूरी दुनिया से दाद वसूल करना चाहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को अपने मोहल्ले और अपनी फैमिली में ही कुछ बनने की चाहत होती है। इनको बस मोहल्ले और फैमिली में दाद वसूल करने की पड़ी होती है। फर्स्ट क्लास के माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा उस लीडर की तरह बनो,
हमारा नाम रोशन करो। जबकि मिडिल क्लास के माँ बाप अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा अपने ताए के बेटे की तरफ देखो, वो सरकारी मुलाजिम हो गया है, अब तुमने भी क्लर्क लगना है, क्लर्क। पांचवा फर्क बैठक का है, यानी कंपनी। फर्स्ट क्लास लोगों को मोटिवेशनल कंपनी मिलती है और इन्हें अप्रिशिएट किया जाता है। अगर वो कुछ सोचते हैं तो उन्हें उस पर दाद दी जाती है, सोचने पर भी। लेकिन इसके बरक्स मिडिल क्लास के लोगों को गले सड़े मशवरे मिलते हैं, और कोई कुछ बड़ा करने का सोचता है तो उसका मजाक उड़ा दिया जाता है, जिससे वो दिल बर्दाश्ता होकर उम्मीद ही तोड़ देता है। सोच में छठा फर्क, फर्स्ट क्लास लोग तरक्की पसंद होते हैं। वो हर अच्छी चीज़ को अपना लेते हैं और हर बुरी चीज़ जिसे ना दिल कबूल करता है और ना दिमाग, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोगों ने माशाअल्लाह सकाफत का बेड़ा उठाया हुआ है। ये बात हकीकत है कि कौम की पहचान उनकी सकाफत से होती है। लेकिन इन लोगों ने सकाफत के असल चेहरे पर मिट्टी डालकर बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ों को अपनाया हुआ है, जैसे आलाजात और कमीजात, चौधरियों की पूजा वगैरह। आखिरी फ़र्क, ये फ़र्क हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल है। फर्स्ट क्लास लोग खुद भी खुद मुख्तार होते हैं और अपने बच्चों को भी खुद मुख्तार रखते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला हर बंदे को कोई ना कोई खसूसियत देकर भेजता है। इंसान कोई भी दुनिया में फजूल नहीं है। जिसे बच्चा पहचान लेता है और फिर वही रास्ता अख्तियार करता है जिसमें वो हद कमाल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन हम मिडिल क्लास के लोगों को वही करना पड़ता है जिससे ख़ानदान या लोग क्या कहेंगे से बचने के लिए वो हमें देते हैं, जिसके ज़रिए वो बच्चा अपने जो उसे अल्लाह की तरफ से खसूसियत दी जाती है उसे भी दफन कर देता है और उसके साथ खुद भी दफन हो जाता है। दोस्तों, मेरा काम था आपको बताना। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने किस चीज़ को अपनाना है और किस चीज़ को छोड़ना। अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर करें। वस्सलाम।